और आप देख रहे हैं आज तक 24 न्यूज। आइए रुक करते हैं खबरों की ओर। इंसाफ का इंसाफ सर चढ़कर बोल रहा है। यही वजह है कि कांग्रेस में फिर उन्हें मौका दिया। वार्ड क्रमांक 60 से कांग्रेस में एक बार फिर मौका देकर यह जिम्मेदारी सौंपी। इंसाफ अंसारी ने काफ़ी समय से अपने वार्ड में सक्रिय रहे। लॉकडाउन हो या कोई दिन, इंसाफ अंसारी हमेशा अपने वार्ड की जनता के लिए खड़े रहते हैं। यही वजह है कि इंसाफ अंसारी को हराने के लिए कई लोग मैदान में आते हैं, लेकिन कहते हैं काम बोलता है। उनका काम वार्ड में सर चढ़कर बोल रहा है। वार्ड की आवाम इंसाफ अंसारी को इसलिए पसंद करती क्योंकि वो अपनी वार्ड की आवाम के साथ इंसाफ करते हैं। आज तक 24 न्यूज़ की टीम से चर्चा करते हुए इंसाफ अंसारी ने हमारे चैनल के सिटी चीफ जाहिद खान से चर्चा की। उन्होंने वादा किया कि मेरे वार्ड में जो भी बेहतर से बेहतर होगा वह करके दिखाऊंगा। वहीं उनके प्रतिद्वंदी पर तंज कसते हुए कहा, हमने बड़े बड़े मुस्लिम और मौलवियों से एक होने की पेशकश की, लेकिन वह शख्स मानने को तैयार नहीं। इंसाफ अंसारी ने कहा, मैं काम करूंगा, मेरी जनता के साथ ना इंसाफ़ी नहीं होने दूंगा और इंसाफ करूंगा। हमसे चर्चा करते हुए इंसाफ अंसारी ने कहा कि मेरा वार्ड आदर्श वार्ड बनेगा। यह काम मैं पूरी ईमानदारी से करूंगा। इंसाफ अंसारी की पत्नी सुनहरा अंसारी ने अभी तक घर और किचन संभाला था और अब देखना होगा कि क्या वार्ड को भी वह संवार पाएंगे। घर और किचन से निकलकर अब वार्ड को वो कैसे संभालती है तो आने वाला वक्त ही तय करेगा। शहर की सरकार में इस वार्ड का सुल्तान या फिर इंसाफ अंसारी होंगे। इंदौर से जाहिद खान की स्पेशल रिपोर्ट। इसके पहले करोड़ों के विकास कार्य हाथीपाला सरकारी स्कूल में करा है, जहाँ बच्चे निःशुल्क पढ़ रहे हैं और प्राइवेट से ज्यादा अच्छी परीक्षाएं हो रही है। और तीनों अल्लाह इस मनसब पे अगर आपको ऑफिस पहुंचाता तो इस वार्ड में और कौन से काम बाकी? बस इस वार्ड में जो पहले के से मंजूर था, एक जमात खाना जो मंजूर था, लेकिन कुछ लोगों ने वहाँ पे फितरत करके स्टे ले लिया था, जो अभी अभी खारिज हुआ है। उस जमात खानों को जरूर बनाऊंगा और इस हाथीपाला स्कूल को मेरी तमन्ना है कि जिस दिन कॉलेज का दर्जा दिला दिया उस दिन मेरे लिए इस वार्ड का काम संपूर्ण हो जाएगा और कोई काम नहीं बचेगा। इंसाफ अंसारी, पार्षद वार्ड क्रमांक 60। इन्हीं की ज़बानी और वो शेर याद आता है कि जिन ज़मीनों के कवाले थे इनके पुरखों के नाम, उस ज़मीन पे लोगों के रहने लाले पड़ गए। ये पर्वतों से लड़ते रात और दिन, इनके लोगों के ज़मीन के रहने के लाले पड़ गए। और मैं पर्वतों से लड़ता रात और दिन, मेरे ही रहने के लाले पड़ गए। इंसाफ अंसारी ने आज हमारे अंदाज में बेअंदाज बहुत अच्छे से बात की। हम इनसे भी ये यकीन करते हैं कि आने वाले वक्त में यहाँ की जनता और आपस में जो इत्तेफाक ना इत्तेफाकी उसको एक करने की कोशिश करें। हम एक हो जाएं, मुत्तहिद हो जाएं, तो यकीनन इंसाफ अंसारी का पैर कोई हिला नहीं सकता। कैमरामैन शाहनवाज खान के साथ जाहिद खान, आज तक 24 न्यूज़, इंदौर। चाची आप बोले, आप इंसाफ के लिए क्या बोलना चाहते हैं? इंसाफ अंसारी, आप हमारे घर आए हैं, खुदा की कुदरत है। कभी हम आपको, कभी हम इस गली को देखते हैं। इंसाफ अंसारी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। क्या आपने कहा है कि इन्हें देखते हैं, गली को देखते हैं, इंसाफ अंसारी अच्छे हैं, गली अच्छी है? इंसाफ जब जिस जगह खड़े हो जाते हैं वो जगह आबाद हो जाती है। आपका नाम बता दीजिए। रुकैया नागोरी। वो ऐसे लोगों से बात करते हैं जो बहुत आसानी से बात करते हैं। सफी साहब, इंसाफ जी का कार्यकाल कैसा रहा? हाँ, बहुत बढ़िया। 7 साल से बहुत बढ़िया कार्यकाल है। हर काम करे यहाँ गली में भी इन्होंने। कौन से काम किए? ये रोड बनाया है इन्होंने। आप कहाँ? ये यही मेरा मकान बोरिया सामने है। आप इनसे इत्तेफाक रखते हैं? बहुत ज्यादा। आप इनसे आप ये चुनाव में संबंध बिल्कुल है ना, हम तो जी जान लगाएंगे बिल्कुल। फिर दूसरी तरफ इन्हीं के खानदान के लोग खड़े हैं, उनके लिए क्या कहेंगे? उनके लिए नहीं, मैं तो इनके लिए हूँ बस। आगे और हम बात करते हैं। पत्रकार वार्ता से हेलो बताएं, आप यहाँ इंसाफ भाई खड़े हुए, आपका क्या कहना है? अंसाफ भाई ने आज से 10 साल के अंदर जो काम करे हैं वो किसी पार्षद ने नहीं करे हैं। दूसरी चीज़ ये, जो भी काम करने का बोलता है कि बोले कि आगे चल के हम ये काम करेंगे, लेकिन वो बेकार आज तक उन्होंने उस चीज़ को झुटलाया है। मतलब 10 साल में यहाँ कुछ काम ही नहीं हुए थे। 10 साल में बहुत कुछ काम, इंसाफ भाई के पहले 10 साल में कुछ भी काम नहीं हुए थे। एक एक गली बिल्कुल कीचड़ की तरह रहती थी। यहाँ जानवर घूमते थे और कुत्ते घूमते थे जिसमें मासूम बच्चों को काटा जाता था। और उसके बाद जो है नमाजियों को नमाज पढ़ने के लिए बड़ी तकलीफ आती थी। समाज का कार्यकर्ता हूँ और ये सब भाइयों ने मुझे जिता के पहुँचाया, जिसके मेरा आगे नाम के लिखा है कि मैं पार्षद हूँ। यहाँ के इलाके के इमाम लोग, हमारे काजी, जिनके लिए अब वो एक आवाज़ करते हैं कि कल ईद है तो हम ईद बना लेते हैं, उन लोगों ने पहल करी। जब उस बेवकूफ़ आदमी ने उनकी बात नहीं रखी तो मैं तो छोटा सा आदमी, मेरी क्या बात रखेगा। चलिए काम की बात करें। आपने ऐसे इस वार्ड में ऐसे क्या काम किए हैं कि आपने इस वार्ड के साथ इंसाफ किया? जहां आपका ऑफिस है वो भी आपकी अतिक्रमण की इज्जत में है, उस पर आपका ध्यान कभी गया है?
अतिक्रमण की जद में तो पूरा कहते हैं कि रावले की ज़मीन है, जहाँ तक सियागंज और पूरा इलाका है, सभी कहते हैं कि अतिक्रमण की जद में है। हम तो पैदा हुए 1947 से देखना है कि हम अतिक्रमण की जद में ही आए हुए हैं। और अतिक्रमण ऐसे कहने से नहीं होता है, किसी के कहने से। हमारे बाप दादाओं की यहाँ रजिस्ट्रियाँ हैं, नक्शे पास हैं, वो मकान है। काम की बात है, विकास की, तो पानी की टंकी मुझे बनी हुई मिली थी लेकिन चालू नहीं थी, जिसको मैंने चालू किया। घर घर नल पहुँचाए, घर घर रोड पहुँचाए, कंक्रीट कराई। जहाँ ज़रूरत होती है मैं जनता के बीच खड़ा रहता हूँ और इसी कारण आज ये वार्ड की जनता मेरे साथ है और हिंदू मुस्लिम सबका मुझे वोट मिलता है। चंपा बाग जैसा जब पुल बन रहा था, मुद्दों तो गुजरने के बाद वो पुल बना, आज भी उसकी हालत ठीक नहीं है। अंसाफ अंसारी का पर आरोप है कि कहीं ना कहीं आपका अड़ंगा था। पुल बनाने वाला अंसाफ अंसारी मुखालिफ तो हमेशा यही कहेगा कि आरोप है। अगर आरोप होता तो पार्षद का लेटर लगा है वहाँ, और पार्षद के नाम से उस पुल की फाइल मंजूर है, हाथीपाले पुल की और चंपा बाग की। आप जाके देख सकते हैं, लोग महेश जोशी जी के टाइम नदी में से निकलते थे, पर साइकिल पे नहीं निकल पाते थे। उसके बाद अश्विन जोशी ने पुल बनवाया तो लोग टू व्हीलर पे निकलते थे। अंसाफ अंसारी ने वो कारनामा करा है कि आज वहाँ आयसर गाड़ी इस पुल पे से आती जाती है और लोगों का ट्रैवलिंग होता रहता है उस पुल से। मतलब आप ही कहते हैं, आपने जहाँ यहाँ रह रहे हैं, आपके पुश्तैनी हक है, मतलब आप चाहे जैसे भी रह सकते हैं। जी, पुश्तैनी हक है, रहना भी चाहिए, लेकिन लोगों को भी मज़ा आ रहा है मेरे साथ उसी स्टाइल में रहने में। अगर मेरे वार्ड की जनता मेरे से खुश और जिता के भेज रही है तो मैं उनकी सबकी खुशी के लिए वो जो चाहेंगे वार्ड के 60 क्रमांक के लोग, वो काम करता रहूँगा, ना कि मैं पूरे शहर की बात करूँगा। अब आखिरी अब मरहला चल रहा है चुनाव का, आपकी इस वार्ड में से कौन कौन से काम हैं? यहाँ खासकर शिक्षा का अभाव है, चिकित्सा का बहुत बड़ी परेशानी है। अंसाफ अंसारी ने कभी आवाज़ नहीं उठाई, क्या वजह? चिकित्सा की बात है तो ये मेरा मुखालिफ भी बात उठा रहे हैं। मेरा वार्ड क्रमांक 60 के अंदर लाल अस्पताल है, जहाँ पर आज भी 5 रुपए की पर्ची में बड़ा से बड़ा इलाज, बड़े से बड़ी मतलब दवा महीने भर की फ्री मिलती है। जो वार्ड क्रमांक 60 में ही उनको ये मालूम ही नहीं है। और रहा शिक्षा का सवाल, तो उर्दू स्कूल आप हाथीपाला देख लें, इस साइड के जितने प्राइवेट स्कूल हैं उन सबको स्कूल मात देता है और 90% वहाँ का रिजल्ट आता है। अभी 8 दिन पहले, 15 दिन पहले जो नगर निगम की जैसे एक फॉर्मेलिटी, एक ह्यूमन है कि चुनाव के पहले वो वर्क ऑर्डर करते हैं, 63 लाख रुपए मैंने वहाँ सभा गिरा और क्लास के लिए मंजूर कराए। इसके पहले करोड़ों के विकास कार्य उस हाथीपाला सरकारी स्कूल में कराएं, जहाँ बच्चे निःशुल्क पढ़ रहे हैं। और बस रोल क्या क्या दिखा रही है सियासत की ये धूप और छाँव, जो कपूत थे, वो जो सपूत थे वो कपूतों में आ गए, जो अजीम थे जिनके कदमों में ताज थे, आज वो पैरों में आ गए। आज हम इस वक्त मौजूद हैं एक ऐसी जगह रानीपुरा, जिनका नाम है अंसाफ अंसारी। बहुत वक्त से इस जगह पर इनका साम्राज्य है, इनका नाम है अंसाफ। क्या अंसाफ जी ने इंसाफ इस वार्ड में किया है? बिल्कुल यकीनन। मैंने यहाँ के इस वार्ड के लोगों ने मेरे को 2-2 बार जिताया और नगर निगम भेजा है। और उसके बाद एक मैं तो सौभाग्यशाली हूँ, अपने आप को खुशकिस्मत समझता हूँ कि 5 साल के लिए लोगों को चुन के पब्लिक नेता बना के भेजती है परिषदों में, लेकिन परिषद भंग हो गई। और उसके बाद 2.5 साल मुझे जो कार्यकाल मिला, उन 10 साल के से ज़्यादा ही 2.5 साल में काम करने में मज़ा आया। क्योंकि मज़ा इसलिए आया कि काम में खूब ताकत लगी कराने में भी, और लॉकडाउन जो लगा उसमें खूब अपने आप को भी तोड़ने का मौका मिला। मैं एक एक घर बांट के गया लॉकडाउन में, लोगों की जो खिदमत की आज वो मेरे सामने है, और उसी कारण पूरी वार्ड की जनता मेरे साथ है। इन्होंने बोला कि 2.5 साल जो इन्हें जो फ्री के मिले लॉकडाउन में, इन्होंने बहुत खिदमत की, मगर कांग्रेस बिखरी बिखरी नजर आती है, वहीं अंसारी बिरादरी भी बिखरी बिखरी नजर आती है। आप एक ज़माने से यहाँ राज कर रहे हैं, आप अंसारी समाज के एक क्यों नहीं कर सके आज? जैसा कि लोगों को गलत फहमी है कि 70 साल से कांग्रेस बिखरी हुई है। आप खुद देख रहे हैं, आप मीडिया में हैं कि कांग्रेस कभी ना बिखरी थी ना बिखरी है। इतना बड़ा कुनबा है कांग्रेस परिवार कि बिखर ही नहीं सकता। इसी तरह अंसारी बिरादरी और वार्ड 60 क्रमांक के सारी जनता, सब बिरादरी के लोग एकजुट हैं, जिन्होंने 2-2 बार जिता के भेजा है और इंशाल्लाह तीसरी बार भी एक साथ जिता के हैट्रिक लगवाएंगे और अच्छे मतों से बचाएंगे। मगर एक बात देखने में आता है, जिनका नाम हमेशा चर्चाओं में रहता है, हम नाम नहीं लेंगे, इशारों में आप समझ लीजिए, आज तक आप उनको क्यों नहीं बना सके? जिसका काम ही रूठे रहना, अगर चलो एक अंसाफ अंसारी से रूठना हो तो अंसाफ अंसारी मनाने, लेकिन 1000 लोगों से रूठने वाले को अगर मैं मनाने जाऊं पार्षद होके, तो मैं 1000 आदमी के साथ रहना पसंद करूंगा, उस एक आदमी को छोड़ना। मतलब सीधे तौर पर बात है कि हम एक हो जाएंगे, मगर एक रूठे हुए को हम नहीं बनाएंगे। अगर एक रूठावा अगर आपके ज़रिए से बन जाए तो हो सकता है ये कारवां और बड़ा हो जाए, उसके पास क्यों नहीं पहुँचते हैं? मैं तो एक छोटा सा अदना सा समाज का कार्यकर्ता हूं, और ये सब भाइयों ने मुझे जिता के पहुंचाया, जिसके मेरा आगे नाम के लिखा है कि मैं पार्षद हूं।
यहाँ के इलाके के इमाम लोग, हमारे काजी जिनके लिए अब वो एक आवाज़ करते हैं कि कल ईद है तो हम ईद बना लेते हैं, उन लोगों ने पहल करी। जब उस बेवकूफ़ आदमी ने उनकी बात नहीं रखी तो मैं तो छोटा सा पत्रकार वार्ता चली। हेलो, बताएं आप यहाँ अंसार भाई खड़े हुए जी। आपका क्या कहना है? अंसाफ भाई ने आज से 10 साल के अंदर जो काम करे हैं वो किसी पार्षद ने नहीं करे हैं। दूसरी चीज़ ये जो भी काम करने का बोलता है कि बोले कि आगे चल के हम ये काम करेंगे, लेकिन वो बेकार आज तक उन्होंने उस चीज़ को झुटलाया है। मतलब 10 साल में यहाँ कुछ काम ही नहीं हुए थे। 10 साल में बहुत कुछ काम, इंसाफ भाई के पहले 10 साल में कुछ भी काम नहीं हुए थे। एक एक गली बिल्कुल कीचड़ की तरह रहती थी। यहाँ जानवर घूमते थे और कुत्ते कुत्ते घूमते थे जिसमें मासूम बच्चों को काटा जाता था। और उसके बाद जो है नमाजियों को नमाज पढ़ने के लिए बड़ी तकलीफ आती थी, गंदी गली रहती थी। लेकिन इस कार्यकाल के अंदर इंसाफ भाई ने जो है गलियाँ साफ करवाई हैं, कुत्तों को यहाँ से जो है घर से बाहर मतलब वार्ड से बाहर करवाया है और जानवरों को पकड़वाया है। बहुत अच्छे काम कर रहे हैं। पानी की बहुत समस्या थी, वो समस्या को उन्होंने पूरी करी है। और ये बोलते हैं कि मतलब जो भी बोलते हैं वो ये बोलते हैं कि अंसाफ अंसारी ने आज तक किसी भी तरह का कोई काम नहीं करा है। लेकिन मैं कहता हूँ, मैंने मेरी आंखों से देखा है, इन्होंने जो मेहनत करी है वो कोई मेहनत इन्होंने नहीं करी है। और ये झूठी मस्जिदों के अंदर कसम खाते हैं कि बोले कि हम ये काम कराएंगे, हमने ये काम कराया, हमने किसने मस्जिद में कसमें खाई? मस्जिद में कसमें खाई हैं। उसका नाम? इफ्तिखार मुन्ना अंसारी ने मस्जिदों में कसमें खाई है। चलिए, जिस ज़बान से हम सुनना चाहते थे आज यहाँ के लोगों ने बोल दिया। उनका नाम है मुन्ना अंसारी। इतना विवादित चेहरे का नाम बोलने को कोई तैयार नहीं था। किसी कार्यकर्ता ने बोलकर साबित करा इंसाफ का इंसाफ अब दिखने आने लगा है। अब ये देखते हैं आने वाला वक्त किसको रूट करवट बैठेगा और इस वार्ड का सुल्तान कौन होगा। कैमरामैन शाहनवाज खान के साथ जाहिद खान, आज तक 24 न्यूज़ इंदौर। इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।